हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्टीमेट फिजिक्स। फ्रेंड्स, आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो यूनिट है उसको स्टडी करने जा रहे हैं। इसमें कुछ मेन पॉइंट्स है तो देख लो। सबसे पहले हम फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, कुलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, यूनिट ऑफ चार्जेस, इसको स्टडी करेंगे। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करता हूँ, आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या चीज़। मेनली ये फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम क्या करेंगे, स्टेशनरी जो चार्जेस है उसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं। और उस चार्ज की वजह से जितने भी जो भी इफेक्ट जनरल जैसे देखें तो हम इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया, कैपेसिटेंस हो गया, इन सभी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या करेंगे, स्टडी करने वाले हैं। वैसे देखा जाए तो चार्ज को आप मूव भी करवा सकते हो, जैसे कि हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन देखते हैं ना, तो उसमें क्या बोलते हैं, चार्ज को इन्फिनिटी से हम मूव करवाते हैं। तो ध्यान रखना, जो मूवमेंट होना चाहिए ना वो वेरी स्लोली होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए, विदाउट एक्सेलरेशन। राइट। तो मेनली ध्यान रखना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक फिजिक्स की ब्रांच रहेगी जिसमें हम चार्ज को कांस्टेंट रखेंगे, स्टेशन रखेंगे, और उसके जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह है ना उनको स्टडी करते हैं। राइट। तो इसमें हमारा जो पहला टॉपिक है वो है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। इसको समझने से पहले इन्हें मैं आपको कुछ थोड़ा सा ओवरव्यू बता देता हूँ। मान लो मेरे पास में एक एटम है। राइट। और ये एटम अभी क्या है, न्यूट्रल है। ये एटम क्या है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल मीन समझ रहे हो, इसमें जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है उतने ही इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। राइट। इसमें जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है उतने इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अगर मैं क्या करता हूँ, इस एटम से कोई इलेक्ट्रॉन मूव करवा देता हूँ, यहाँ से ट्रांसफर करा देता हूँ किसी एनोदर एटम या बॉडी पर, तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कंपेयर टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। राइट। तो इट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं कि सर यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कंपेयर टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो गए, तो ये बॉडी हमारी पॉजिटिवली चार्ज हो गई। क्या हो गई, पॉजिटिवली चार्ज। और जिस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, जिस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया वो भी पहले न्यूट्रल थी, बट इस बॉडी ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया। इट मीन्स इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंपेयर टू नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो गए, इंक्रीज हो गए, तो ये बॉडी हमारी क्या हो गई, नेगेटिवली चार्ज हो गई। राइट। इस तरह से आपको पता हो चार्ज का ओरिजिन होता है, चार्ज इस तरह से प्रोड्यूस होता है। राइट। तो चलो हम देखते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। अब नेम, अकॉर्डिंग टू नेम, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी में हम क्या करेंगे, दो बॉडीज को रब करेंगे, इट मीन्स उनको फ्रिक्शन जनरेट करवाएंगे। तो फ्रिक्शन जनरेट करवाने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर आपका क्या करेगा, मूव करेगा। और इलेक्ट्रॉन जाएगा कौन सी बॉडी से कौन सी बॉडी के ऊपर, अगर हम दो बॉडीज का कंपेयर करें तो एक बॉडी में आपका इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होता है और दूसरी बॉडी में आपके इलेक्ट्रॉन से थोड़े क्या होंगे, मतलब उसके कंपेयर टू टाइटली बाउंड रहेंगे। तो जो आप जिस बॉडी में आपके इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होते हैं उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के और दूसरी वाली बॉडी के अंदर क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, सर एक बॉडी हमारी पॉजिटिवली चार्ज हो गई और दूसरी बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो गई। तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही है, frictional electricity is the electricity produced by rubbing two suitable bodies and transfer of electrons from one body to another. राइट। फॉर एग्जांपल आप यहाँ देख लो, ग्लास है और ग्लास प्लेट को आपने सिल्क से क्या किया है, रब किया है। यहाँ पे क्या किया है, जो सिल्क है उससे आपने क्या किया, इसको रब किया। तो रब करने से क्या होता है, अगर मैं दोनों बॉडीज़ का कंपेयर करूँ तो ग्लास में जो इलेक्ट्रॉन्स है सिल्क के कंपेरिजन में क्या होते हैं, ईजिली, मतलब आपका जो लूजली बाउंड होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे आपकी ग्लास प्लेट से सिल्क जो है, वुलन आपका जो क्लॉथ है उस पर चले जाएंगे। तो इट मीन्स हम क्या कर सकते हैं, सर ग्लास प्लेट तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी और सिल्क क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। इसी टाइप से आप क्या देख सकते हो, एबोनाइट और जो फनेल है, इसको भी आप अगर रब करते हो तो एबोनाइट और फनेल में देखना, एबोनाइट की रोड क्या हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज हो जाती है, और आपका जो फनेल है वो क्या हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। राइट। तो यहाँ पे देखो, आप खुद देखो कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने सारी चीज़ मेंशन कर रखी है। इलेक्ट्रॉन्स इन द ग्लास आर लूजली बाउंड इन इट देन द इलेक्ट्रॉन्स इन सिल्क, सो व्हेन द ग्लास एंड सिल्क आर रब्ड टूगेदर द कंपेरेटिवली बाउंड लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ग्लास गेट ट्रांसफर टू सिल्क। इट मीन्स ग्लास में से इलेक्ट्रॉन किस में चले गए, सिल्क में चले गए। तो एज रिजल्ट हम क्या बोल सकते हैं, ग्लास बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज एंड सिल्क बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। राइट। नेक्स्ट देखो आप,
आपका वो फरका और उसका भी देखा था, और जो भी मैंने बताया था कि एक तो बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो गई और दूसरी बॉडी जिसने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है वो क्या हो जाएगी, हमारी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। तो इट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं कि सर किसी भी चीज़ के लिए हम जब बोलते हैं कि इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी किस तरह जनरेट हो रही है, ये सब हो रहा है ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, राइट। तो इट मीन्स चार्ज का होना जरूरी है, और चार्ज का ओरिजिन कैसे हुआ है, तो ये मेन बेसिक कॉन्सेप्ट है सर। फ्रिक्शन तो हम जानते हैं कि फ्रिक्शन की वजह से होएगी, बाकी और भी मेथड हम आगे पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज द और मेथड्स ऑफ इंड्यूस ऑफ चार्ज, या किस तरह से हम चार्ज का ओरिजिन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ टेबल बनी हुई है, उसमें आप देख लेना। ग्लास को जब सिल्क से हम क्या करेंगे, रब करेंगे, तो ग्लास पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो इधर सारे पॉजिटिव चार्ज वाले हैं, इधर वो सारे नेगेटिव चार्ज वाले, जब इनको रब करते हैं, ठीक है। पॉज करके वीडियो को आप देख लेना अच्छे से। नेक्स्ट आता है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं, चार्ज आपके मेनली दो टाइप के होते हैं, राइट। देर इज एग्जिस्ट टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, नेमली पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्जेस, ठीक है। जनरली प्रॉपर्टी में कंसीडर नहीं करते, बट फिर भी इसको प्रॉपर्टी हम बोल लेते हैं कि सर दो टाइप के चार्जेस हो गए। लाइक चार्जेस हमारे क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्जेस क्या करेंगे, अट्रैक्ट करते हैं। लाइक चार्जेस का मतलब क्या हो गया, सेम नेचर वाले, पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। और अनलाइक चार्जेस क्या हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव, ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट, चार्ज है ना, वो हमारी क्या है कि स्केलर क्वांटिटी है, ध्यान रखना, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ओनली एक स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज इज एडिटिव इन नेचर, चार्ज को हम ऐड कर सकते हैं। किस तरह से ऐड करते हैं, ध्यान रखना, ये एक आपकी मेजर प्रॉपर्टी है। मेनली आपकी चार प्रॉपर्टी रहेगी आपके बुक में, जो नोटबुक में दी हुई है। एडिटिव नेचर, क्वांटाइजेशन नेचर, कंजर्वेशन नेचर, एंड एक आपका है इनवेरियंस प्रॉपर्टी, राइट। तो एडिटिव प्रॉपर्टी में क्या बोलेंगे, कोई भी आपके पास सिस्टम है, और या फिर आप कोई क्लोज लूप ले लो, उसके अंदर बहुत सारे पॉइंट चार्जेस रखे हुए हैं, तो टोटल चार्ज अगर आपको फाइंड आउट करना है, तो उन सभी चार्ज का क्या करना है, आपको एलजेब्रिक सम करना है, राइट। जैसे हम ऐड करते हैं ना, पॉजिटिव नेगेटिव, उस तरह से आपको ऐड करना है, तो टोटल चार्ज आपको इस तरह से फाइंड आउट है। जैसे कि आपने यहाँ पे तीन चार्ज लिए मैंने, +2 कूलम, +5 कूलम, -3 कूलम, तो टोटल चार्ज कितना हो गया, +4 कूलम। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, इट इज ऑल्सो ए मेजर प्रॉपर्टी। चार्ज इज क्वांटाइज, चार्ज क्वांटाइज का मतलब क्या है, देखो बच्चों, हमारे पास में कोई सिस्टम है, राइट। जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि दो बॉडीज को हमने रब किया था, तो एक बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, एक बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये चार्ज, जो टोटल चार्ज है ना, वो किस तरह से आया, मतलब किसकी फॉर्म में है, कैसे है। आपने क्या देखा, इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे मूव हो रहा है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे मूव हो रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन, अगेन 2 इलेक्ट्रॉन, अगेन 3 इलेक्ट्रॉन, अगेन 4 इलेक्ट्रॉन। इट मीन से टोटल जो चार्ज है वो क्या हो गया, मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन। इट मीन्स किसी भी बॉडी के ऊपर जो टोटल चार्ज होता है ना, वो आपका क्या है, 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का मल्टीपल इंटीग्रल है। ऐसे मतलब इट मीन्स एन यहाँ पर क्या हो गया, इंटीजर नंबर है, 1 2 3 4। इट मीन्स टोटल जो चार्ज होगा, या तो 1 इलेक्ट्रॉन के इक्वलेंट चार्ज के इक्वल होगा, या 2 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वलेंट होगा, या 3 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वलेंट होगा। हम ऐसे नहीं बोल सकते 1.5 इलेक्ट्रॉन के इक्वलेंट होगा, नो, दिस इज नॉट पॉसिबल, राइट। सो वी कैन से चार्ज transfer from one body to another body in discrete form, not in continuous forms। इन पैकेट्स के फॉर्म में जाएगा आपका 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, राइट। एंड अगर आप इसको फॉर्मूला बेस में देखें तो Q इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई, प्लस माइनस क्यों कंसिडर किया हमने, सर एक बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, दूसरी बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, और यह आपका एक फॉर्मूला भी है न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए, ठीक है। इसको याद रख लेना, जहाँ पे एन इंटीजर नंबर है और ई यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, जिसकी वैल्यू कितनी रहेगी, 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻19 कूलम। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, चार्ज इज कंजर्व्ड, इट मीन्स कंजर्वेशन प्रॉपर्टी। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, चार्ज को ना ही आप जनरेट कर सकते हो, ना ही प्रोड्यूस कर सकते हो, बट वी कैन ट्रांसफर द चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, राइट।
दिस इज कॉल्ड कंजर्वेज, चार्ज इज कंजर्व्ड। या फिर हम यूँ भी कह सकते हैं सर, किसी बॉडी का जो एक सिस्टम है उसका जो टोटल चार्ज है ना वो कंजर्व होता है, पहले भी जीरो था तो अभी भी जीरो ही रहेगा। फॉर एग्जांपल अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को क्या बताया था, मेरे पास में दो एटम है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन मूव हुआ, पहले ये बॉडी न्यूट्रल थी, ज़ीरो चार्ज था, इस पे भी ज़ीरो चार्ज था, ये आपकी पॉजिटिव चार्ज हो गई +1 e, ये आपकी नेगेटिव चार्ज हो गई -1 e। अभी भी आप टोटल चार्ज को ऐड करके देखो कितना हो रहा है, ज़ीरो हो रहा है। तो ये हमारा एक सिस्टम था, तो पहले भी सिस्टम का टोटल चार्ज जीरो था, अभी भी पूरे सिस्टम का टोटल चार्ज कितना है, ज़ीरो। सो वी कैन से चार्ज इज कंजर्व्ड। और जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है आपकी इनवेरियंस प्रॉपर्टी। इनवेरियंस प्रॉपर्टी क्या है, मान लो आपके पास में कोई सिस्टम है, उसके ऊपर कुछ चार्ज है, अब आप उस सिस्टम को है ना किसी भी कोई भी आपका रेफरेंस पॉइंट है, उस रेफरेंस पॉइंट के ऊपर, रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर आप देखते हो ना, तो उस सिस्टम को आप कहीं पे भी ले जाओ, तो उस पॉइंट ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग चार्ज में कोई चेंजेस नहीं होने वाला। ना ही आपका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसको मोशन करवाओ, तो फ्रेम ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग अगर हम कंपेयर करें, फ्रेम ऑफ आपका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसके अगर रेफरेंस में भी हम उस सिस्टम को देखते हैं तो उसका चार्ज हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, डजेंट डिपेंड ऑन मोशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आपका कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसके कंपैरिजन में या उसके क्रॉसपॉन्डिंग अगर आप किसी सिस्टम को देख रहे हो, उससे कंपेयर कर रहे हो, वो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस मोशन कर रहा है, या आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस को चेंज कर रहे हो, तो आपके सिस्टम का जो टोटल चार्ज है वो कभी भी चेंज नहीं होने वाला। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।